अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये दुकानों के मसले जो दिन पे दिन जो पैदा हो रहे हैं, पहले तो कोई जानवर बेचते थे, ये जानवर बेचने का ये पकड़ पकड़ी हो रही, वो लोग परेशान होकर दुकाना खोलने आ रहे। अब ये हैदराबाद में ऐसा हो गया हमारे पास में कि हमारे जमात का कोई हम ना वजूद बाकी रख रहे, ना जमात का कोई वजन बाकी रख रही। अल्लाह आ रहा मल्ला आ रहा दुकान खोल ले रहा, इन्हें खोल ले रहा, कोई ये डिस्ट्रिक्ट से आके दुकान खोल ले रहा, कोई वो डिस्ट्रिक्ट से आके दुकान खोल ले रहा। तो देखिए, खोलने का सबको हक है। ये हैदराबाद अगर सिटी है तो सिटी में आके अगर खोल रही तो यहाँ के सिटी के तरीकों से खोलना और यहाँ के लोगों से मिल के जुड़ के यहाँ के लोगों की रजामंदी के साथ खोलना। अब मैं यहाँ से हट के देखो हैदराबाद स्टेट के कोसे के अजला में जाओ। अब मैं मेरा 4 दिन पहले टांडूर जाना हुआ, टांडूर वाले से हट के कोई दुकान नहीं खोलना है। दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाओ, वहाँ से हट के किसी को दुकानदार लेने देते। दुकान तो छोड़ो जी, हैदराबाद के जाके वहाँ पे उनके जानवर नहीं खरीद सकते जल्दी करना रहा। जानवर अगर उनका से कुछ करना भी रहा तो उनको जोड़ते हुए काम करना है। तो ये हमारे को हैदराबाद में हमारे तरीका बनाना चाहिए। और ये जितने भी मसाइल पैदा हो रही, आज हैदराबाद के कुरैश बिरादरी में ये तमाम दुकानदार जितने भी हैदराबाद में लगभग हमारे को हम इससे पहले एक सर्वे करे थे, लगभग 4000 चिल्लर दुकानें हैं। आज वो पूरे दुकानदार नुकसान में है। उसकी वजूहत ये है कि जितने भी कंपनी से, चाहे वो इंटीग्रेटेड ब्रांड हो, अलाना हो, अलकबीर हो, या लुलु मॉल वाले रहो, या फिर और भी जने इंटीग्रेटेड ब्रांड्स है, और ये फिर जो फ्रोजन के जो कोल्ड स्टोरेज है, ये लोगों पूरा हमारा दुकानदारों का डोमेस्टिक का माल कटा ले रही, जिसकी वजह से ये दुकान वालों को माल मिलना मुश्किल हो जा रहा। और यहाँ पे 16 घंटे उजरत करने के बाद, मेहनत करने के बाद में नफा हो रहा, नुकसान हो रहा, ये कोई नहीं जानते। आज यहाँ पे हमारे खुरेशों में बेरोजगारी, अब ये जितने भी देखिए आज ये झगड़ा दुकान पे बैठने वाला दुकान डालने की कोशिश कर रहे। अगर हम रोजगार के वास्ते अगर हम तवज्जो दिलेंगे कि जितने भी इंटीग्रेटेड ब्रांड है वहाँ पे कोई खुरेशियों का रोजगार नहीं है, जितने भी पुलिस रेज है वहाँ पे कोई खुरेशियों का रोजगार नहीं है, पूरे बाहर के जने आके काम कर रहे हैं। तो हमारे को सबसे पहले ये इंटीग्रेटेड ब्रांड्स के ऊपर जो भी अलाना, अलकबीर वगैरह है, ये डोमेस्टिक का पूरा माल काट रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के दुकानों में नुकसान हो रहा है। और हम तब से कि ये हुकूमत से भी मुतालिबा कर रहे थे कि हम रेट इंक्रीज नहीं करना चाह रहे। आज हम लगभग 300, 350 से भी रेट पर बेच के भी कुरैशियों को फायदा नहीं हो रहा 16 घंटे मेहनत करने के बाद। उसकी वजह ये है कि ये इंटीग्रेटेड प्लांट अलाना हो, अलकबीर रहो, लुलु माल वाले रहो, या फिर ये लोकल कोल्ड स्टोरेज वाले रहो, वो लोग डोमेस्टिक के माल को बेतहाशा रेट दे रही। वहाँ लगभग उन लोगों का सऊदी अरबिया हो या गल्फ कंट्रीज हो, वहाँ पे 650, 700 रुपये किलो गोश्त बेचते हो। तो आज हम क्या हैदराबाद में भी क्या 700 रुपये किलो गोश्त कर देना, हम आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे। तो लिहाजा हम हुकूमत से भी मुतालिबा करते हैं कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर आप लोग पाबंदी लगाइए। तेलंगाना में यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए माल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप लोग इसी तरह नजरअंदाजी करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है, हैदराबाद में जो है गोश्त फिर बढ़ेगा भी, गोश्त 600 रुपये, 700 रुपये या फिर उससे ज़्यादा होने के अमकानात है। तो हम कुरैश बरादरी तो ये कभी भी नहीं चाहिए आम आवाम का नुकसान करना। और कुरैश बरादरी ये गरीब लोगों की ग़िज़ा है, बल्कि हम कम से कम कीमत में ये गोश्त को फरोख्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कई हज़ारों ख़ानदानें हैं, लगभग हैदराबाद में कई हज़ार ख़ानदान हैं। तो उनका भी अगर नुकसान, रोज़मर्रा का नुकसान हो रहा है, तो फिर हमारे को भी फिर कुछ एक फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। मैं साथ ही साथ हुकूमत से, एक आम आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग ये जितने भी इंटीग्रेटेड प्लांट्स है, चाहे वो बीफ एक्सपोर्टर्स के जितने से भी रहो, उनके खिलाफ आप लोग भी आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ आप लोग भी हुकूमत से मुतालिबा करिए, उनके खिलाफ आप लोग भी जो कुरैश बरादरी जब कभी भी धरना देंगी या एहतजाज करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, आप लोग भी हमको ताउन करिए, क्योंकि इसमें हर दो का फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो आपका हम नुकसान नहीं चाह रहे। हमारी तेलंगाना हुकूमत के CM साहब से अपील है कि ये मसलों को संजीदगी से गौर करिए आप लोग और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लें।